हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अर्थात देखा जाए तो SCW के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं उसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। 2023 का पेपर है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और हर फ्रेंड के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, मतलब जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाई जाती है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाई जाती है बच्चों? 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाई जाती है। अब यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, जितने भी डेज हैं एग्रीकल्चर से संबंधित एक दो बार देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, हो सकता है वो पूछ लिया जाए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि एसिलरेटेड इरोजन इज आल्सो कॉल्ड, मतलब जो एसिलरेटेड इरोजन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे आर्टिफिशियल इरोजन के नाम से जानते हैं। किस इरोजन के नाम से जानते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल इरोजन के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा द रेशियो बिटवीन पीक रन ऑफ रेट एंड रन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी इज, मतलब देखो इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? तो रन ऑफ कोफिशियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रन ऑफ कोफिशियंट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा कि इन उत्तर प्रदेश सॉइल कंजर्वेशन वर्क वाज स्टार्टेड। अब देखो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, जितने भी सॉइल कंजर्वेशन की हिस्ट्री है, ठीक है, थोड़ा इतिहास है, उसे पढ़ लेना आप लोग, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इन उत्तर प्रदेश सॉइल कंजर्वेशन जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1948 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सैंड ड्यून्स इज रिजल्ट ऑफ, मतलब जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, रेत की टीले बनते हैं, वो किसके रिजल्ट हैं? तो वो जो है विंड इरोजन के रिजल्ट होते हैं। किसके रिजल्ट होते हैं? विंड इरोजन के, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि स्ट्रीम चैनल इज ए टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ, मतलब जो स्ट्रीम चैनल होती है वो किसका टोपोग्राफिकल फीचर होता है? तो ये दोनों का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बाजरा बाजरा क्या है? तो बाजरा जो है इरोजन परमिटिंग क्रॉप होता है। क्या होता है? इरोजन परमिटिंग क्रॉप होता है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखो मैंने ऊपर बोला है ना कि सभी डेट जो है आपको याद रख लेना, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं। तो यहाँ देखो आ गया है कि इन्वायरमेंटल जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है? 5 जून को। ठीक है, याद रखिएगा 5 जून को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में द ग्रास वाटर वेज स्लोप शुड नॉट बी एक्सीडेड, मतलब देखो ग्रास वाटर वेज का जो स्लोप होता है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 10% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ग्रास वाटर वेज का स्लोप होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि टू अल्टीमेट गोल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, जो सॉइल कंजर्वेशन का गोल है वो क्या है? तो टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर। ठीक है, सॉइल और वाटर को कंजर्व करना यानी संरक्षित करना किसका काम होता है? ये होता है सॉइल कंजर्वेशन का। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि रेशनल मेथड ऑफ कंप्यूट्स, मतलब रेशनल मेथड जो है किसके लिए हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं? तो वो पीक रन ऑफ रेट के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। करा कि द अपर लिमिट ऑफ रन ऑफ, मतलब जो अपर लिमिट होती है रन ऑफ की वो कितनी होती है? तो वो 1 होती है। ठीक है, उच्च सीमा कितनी है? 1 होती है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ISWC लोकेटेड, मतलब जो है ISWC कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कर द अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल आर मूव्ड बाय सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के द्वारा जो है
सॉइल पार्टिकल का मूवमेंट कितना होता है, तो वो 3 से 38% होता है। कितना होता है बच्चों? 3 से 38%, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल मूव्स इन साल्टेशन। मतलब देखो जो साल्टेशन से पार्टिकल मूव होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, तो 0.05 से 0.5 mm होता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि ग्रेडेड टेरेस इज आल्सो नोन एज। मतलब जो ग्रेडेड टेरेस होता है उसको हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो चैनल टेरेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? चैनल टेरेस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि लेवल टेरेस इज सुटेबल फॉर, मतलब जो लेवल टेरेस होता है वो सुटेबल कहाँ होता है, तो हाई रेनफॉल रीजन में जो है सुटेबल होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक सॉइल इज नॉट सुटेबल। ब्लैक सॉइल जो है बंडिंग के लिए सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि बंडिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्लोप। मतलब जो बंडिंग प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो कितने स्लोप पर करते हैं, 2 से 10% तक पे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द सॉइल कंजर्वेशन पॉलिसी इज स्टार्टेड बाय कंट्री। मतलब देखो जो सॉइल कंजर्वेशन की जो पॉलिसी स्टार्ट की गई थी वो यूएसए के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूएसए, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है द सॉइल कंजर्वेशन वर्क फर्स्टली स्टार्टेड इन विच कंट्री। मतलब देखो जो सॉइल कंजर्वेशन पे वर्क पहले स्टार्ट किया गया था वो किस कंपनी के द्वारा, सॉरी किस देश के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी जर्मनी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रन ऑफ मेनली काज। मतलब जो रन ऑफ होता है वो मेनली क्या काज करता है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी बोथ, दोनों हो जाएगा। गली इरोजन भी होता है और क्या होता है, रेल इरोजन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन मीन्स, मतलब जो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है वो क्या होता है, तो इम्प्रॉपर लैंड यूज सिस्टम, ठीक, प्रॉपर लैंड यूज सिस्टम, बोथ ए एंड बी दोनों। तो इसमें अगर हम बात करें किसका, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स का, तो सॉइल कंजर्वेशन का जो है हम लोग प्रॉपर लैंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के जो है फादर कौन है, तो एच एच बेन्नेट है। कौन है भाई? एच एच बेन्नेट, यानी जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रेशनल मेथड इज गिवन बाय। जो रेशनल मेथड था वो कौन दिया था, तो वो दिए थे रेमसेर सीई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि रेशनल मेथड इज यूज्ड फॉर। तो रेशनल मेथड अगर यूज फॉर की मैं बात करूं तो इसका जी जो है आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। स्मॉल भी होता है और क्या होता है, मीडियम भी होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एफ आर आई इज लोकेटेड इन। मतलब एफ आर आई जो है लोकेटेड कहाँ है, तो इसकी अगर मैं बात करूं एफ आर आई की, तो देहरादून उत्तराखंड में जो है लोकेटेड है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यू शेप्ड गलीज आर फाउंड इन। मतलब जो यू शेप की गली पाई जाती है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हिल एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? हिल एरियाज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि शेल्टर बेल्ट आर इंस्ट्रक्टेड बाय। मतलब जो शेल्टर बेड्स बने होते हैं वो कितने रो के बने होते हैं, तो बात करें सिंगल रो का भी बना होता है, 2 रो का भी बना होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक रो का भी बना होता है, ठीक है। मोर देन 2 रो जो है हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। कह रहा कि सॉइल इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ, सॉरी गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ। तो ये किसका एडवांस स्टेज होता है? रेल इरोजन का।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या पढ़ लेना है, वाटर इरोजन, विंड इरोजन और जो है सॉइल कंजर्वेशन की पूरी हिस्ट्री पढ़ लेनी है, जितने भी टाइप है, जितने फैक्टर अफेक्टिंग है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनने हैं तो 50 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।